आज से समथिंग अराउंड 9 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू गेट अ जॉब एट विप्रो। जिस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या प्रोसीजर होता है, कितने राउंड होते हैं, हर राउंड के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था अबाउट माई न्यू कंपनी कि मैंने एक न्यू कंपनी ज्वाइन किया है। और उसी के बाद से मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैंने विप्रो से रिज़ाइन क्यों किया, मैंने विप्रो में अपनी जॉब क्यों छोड़ी। सो ये वीडियो उसी बारे में होने वाला है, वाई आई लेफ्ट माई जॉब एट विप्रो। So welcome to my channel. I am Himanshu Padlia, qualified chartered accountant from July 21 batch, and let's come to the topic why I left my job at Wipro. So Wipro में जॉब छोड़ने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि मैंने उसमें जब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मेरा माइंडसेट क्या था, मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या था जॉब को लेके। सो जब मेरा रिज़ल्ट आया 13 सितंबर 2021 को, जब मैं सीए बना, उसके बाद एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक रेस स्टार्ट हो गई थी, लाइक जॉब पाने की। जो अपॉर्चुनिटी आ रही, जहाँ भी वैकेंसी दिख रही सीए की, बस अप्लाई करो, गुड पैकेज के पीछे भागो। और सब लोग वही कर रहे थे। कोई ये बात नहीं कर रहा था कि पहले अपना इंटरेस्ट एरिया फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है, थोड़ा टाइम लो, देन उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो। यदि वो स्किल्स नहीं है या फिर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें शायद फ्रेशर को ना लें, तो उससे रिलेटेड स्किल्स पे काम करो, देन अब उस इंटरेस्ट एरिया में जॉब ढूंढने का ट्राई करो। ये बात कोई नहीं कर रहा था, तो मैं भी उस रेस में लग गया कि हाँ जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, क्योंकि फैमिली एक्सपेक्टेशन भी थी ना कि सीए बनने के बाद। और मैं जहाँ से आता हूँ एक छोटे गांव से, वहाँ तो ये था कि सीए मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा होगा। तो सबका ये था कि अब लड़का सीए बन गया तो पैसे कमाएगा। तो मेरा भी यही था कि अब अच्छा पैकेज के पीछे भागना है, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा नाम, अच्छी बड़ी कंपनी चाहिए और अच्छा पैकेज चाहिए। तो मैंने भी इसी पैकेज के चक्कर में मैंने बहुत अच्छे ऑफ़र रिजेक्ट भी किए जो प्रोफाइल वाइज अच्छे थे, जो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो शायद मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि नाम अच्छा नहीं था। यानी नाम अच्छा मतलब कि कंपनी बड़ी नहीं थी, पैकेज कम था, बट प्रोफाइल शायद अच्छी थी। वो मेरे को ओवर द टाइम रियलाइज़ हुआ। बट ठीक है। बट जब मैंने विप्रो में ज्वाइन किया ना, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव ये था कि कंपनी अच्छी बड़ी है और पैकेज का अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए जॉब ज्वाइन कर लिया मैंने विप्रो में। बट और एक और चीज़ थी कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट की जॉब करनी चाहिए। कई बार होता है कि हमको हमारा इंटरेस्ट ही नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीए बन गए बट उनको पता नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है। तो फिर ये होता है कि हम जो करेंगे उसी में इंटरेस्ट लेंगे। यदि हमको हमारा पैशन नहीं पता तो जो कर रहे हैं हम उसी को पैशनेटली करेंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, जो काम आएगा, जो भी काम करूँगा मैं उसी में इंटरेस्ट लेके करूँगा, वही मेरा पैशन हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब मैं काम करना स्टार्ट किया ना, और जिस टाइप का काम मैं कर रहा था उसमें मेरे को जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लाइक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मुझे। और ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म तक, मैं इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊँगा। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अपने इंटरेस्ट का काम करना मेरे लिए, तो कि जिस काम में मुझे इंटरेस्ट है वो काम करना, उसको ढूंढना कितना इम्पोर्टेंट है। और तभी मैंने बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चालू किया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, कि एक थोड़े लंबे टाइम तक मैं किस काम को कर सकता हूँ। तो वो मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। और मुझे उस टाइम मेरा माइंडसेट ये हो गया था कि हमको कम से कम भी एक 25, 20, 30 ईयर तक तो काम करना ही है। लाइक 45 की एज या 50 की एज तक तो काम करने ही वाले हैं ना। जब हम इतने लॉन्ग टर्म तक काम करने वाले हैं तो क्यों ऐसा काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और जब इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करने वाले हो, 20-25 साल, तो यदि उस काम को ढूंढने के लिए आप थोड़ा टाइम दे भी दो, 1 साल भी दे दिया आपने कि आपको करना क्या है आगे लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तो फिर मैंने अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर किया। मैंने याद किया कि मैंने आर्टिकलशिप में किस टाइप का काम किया था, किस टाइप के काम मुझे अच्छे लगते थे। और उसके बाद फिर मैंने वो फील्ड, मुझे पता चल गई कि मुझे जाना कहाँ है और करना क्या है। और जब मुझे ये पता चल गया, मैंने विप्रो से रिज़ाइन दे दिया। विप्रो में रिज़ाइन दे दिया। उस टाइम मेरे पास कोई ऑफ़र भी नहीं था, बट मुझे ये पता था कि मुझे अब करना क्या है, कैसे करना है। और यदि कुछ टाइम तक मुझे जॉब ना भी मिले तो मैं प्रिपेयर था उस चीज़ के लिए।
और अभी मेरी प्रेजेंट कंपनी, जिस कंपनी में मैं हूँ, वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेट करती है, जहाँ मुझे जाना है, जो मुझे करना है उससे, और अभी मेरी करंट प्रोफाइल थोड़ा मैच कर रही है। तो इसलिए ये रीज़न था विप्रो से रिज़ाइन करने का। दैट्स इट। बाकी टीम काफ़ी अच्छी थी, मैनेजर काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी सपोर्टिव टीम थी। आज भी बहुत सारे लोगों से मैं कांटेक्ट में हूँ या। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव, और मेरी एडवाइस भी ये रहेगी सीए फ्रेशर्स को कि जैसे ही आप सीए बन रहे हो ना, जॉब के पीछे भागने से पहले इंटरेस्ट के पीछे भागो कि आपको क्या करना है, यानी कौन सी फील्ड है जिसको आप लॉन्ग टर्म तक, ऐसा कौन सा काम है जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। लाइक इतना अभी इतने चेंजेस आ रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आज जो आप कर रहे हो वही आप 10 साल बाद भी वही करते रहोगे। ऑब्वियसली आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपना करियर ही स्विच करना पड़े, फील्ड ही चेंज करनी पड़ जाए, बट कम से कम भी 5 ईयर या 7 ईयर तक तो आप एक फील्ड में काम करोगे। अब बार बार स्विच करोगे तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं मिल पाएगा आपको, आप किसी भी चीज़ के मास्टर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए पहले फिगर आउट करो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, जाना कहाँ है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, और लॉन्ग टर्म गोल से आपका अभी का जो वर्क है वो रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। आई होप आपको समझा मैं क्या बताना चाह रहा था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यदि आपको कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।